वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। देखिए ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर कॉपी है और ये ऑर्डर कॉपी जो है ऑफिशियल जारी कर दिया जा चुका है। अब ये ऑफिशियल जारी तो किया गया है, लेकिन इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया गया है आप लोगों के लिए, जो कि बीएड वर्सेस जो है बीटीसी अपडेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है ये, यानी कि इससे कौन कौन सी परीक्षा आपकी प्रभावित हो सकती है। तो सबसे पहले तो वो छात्र भी यहाँ सचेत हो जाएं कि जो बीपीएससी एग्जाम ले रही है, क्या वो भी यहाँ पे निरस्त कर दी जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे ये निरस्त की जा सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और यहाँ पे यही नहीं, बल्कि जो बीएड कर रखे हैं छात्र उनके लिए भी, और वो बीएड कर रहे हैं वो उनके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। और साथ ही साथ अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो छात्र इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है ये। और यही नहीं, जो छात्र केवीएस के लिए यहाँ पे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे तो देखिए केवीएस जो है ना अपना रिजल्ट दोनों तरफ से डिक्लेयर करके रखा हुआ है, विदाउट जो कि लोग बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, और विथ बीएड और डीएलएड वाले हैं। तो यहाँ पे इनके जो है रिजल्ट तो क्लियर है, लेकिन इन परीक्षा को देने वाले छात्र भी थोड़ा सचेत हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये कुछ अपडेट लेकर आ रहा है। ये आखिर क्यों बाहर हो रहे हैं बीएड वाले छात्र, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी वो डिटेल। क्योंकि देखिए ये जो अपडेट आया है दोस्तों, ये अपडेट है 2021 का। आपको बता दें कि ये डिविजनल बेंच जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का, जहां से ये बात उठी थी। अब यहाँ पे ये बात उठते उठते राजस्थान से पंजाब गया। पंजाब में भी टीईटी एग्ज़ाम हुए, जहाँ पे बीएड 1 to 5 के लिए अलाउ किया गया। वहाँ पे भी रिजल्ट अभी बाकी आने। यहाँ पे इसके बाद चंडीगढ़ गया मामला। चंडीगढ़ के बाद जो है यहाँ पे जो मामला अब बिहार पे आने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बिहार पे आने से पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया और ये कह दिया कि बीएड जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो जजमेंट आया है, आखिर क्यों इसको बाहर किया गया है, ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ से अपडेट की गई है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है बिहार के उन छात्रों के लिए जो कि बीपीएससी दे रहे हैं एग्ज़ाम, और बीपीएससी का जो टीआरई एग्ज़ाम है, क्या ये भी यहाँ कंपटीशन से बाहर हो सकता है? क्या ये जो है परीक्षा आपका जो बीपीएससी टीआरई होने वाला है, ये निरस्त हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है छात्रों के जहन में और बहुत ही ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है। अब देखिए मैं आपको डिटेल बता दूं यहाँ पे कि बीपीएससी इस एग्ज़ाम से बाहर होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है बिहार के राज्य सरकार पे। बिहार राज्य सरकार जो है आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे बिहार राज्य सरकार आपको बचा सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी राज्य सरकार है। और आपको यहाँ पर बीपीएससी का एग्ज़ाम देकर, जो कि 1 से 5 तक के कक्षा के लिए बीएड वाले जो अप्लाई किए हैं छात्र, आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपका डिपेंडेंसी है बिहार राज्य की सरकार के ऊपर। यहाँ पे देखिए मामला कुछ लिखा गया है कि ये 45 नंबर पेज है, यहाँ पे लिखा गया इन आवर कंसिडरेशन ओपिनियन देयर फॉर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड द 30 May 2018 calculating the in notification dated with the 28 June of 2018 of NCT violent of the principle laid down the RTE Act। अब ये जो RTE एक्ट है इसको जो है थोड़ा सा निरस्त करती है, क्योंकि देखिए एनसीटी को ना ये पूरा हक दिया गया था और एक ऐसे गवर्नमेंट बॉडी बनाया गया था जो कि खुद निर्णय लेने के लिए यहाँ पे आज़ाद है एक तरह से कहें तो। नॉट ओनली द नोटिफिकेशन गोज अगेंस्ट द पर्पस ऑफ द मैंडेट ऑफ द लॉ, यहाँ पे जो भी नियम कानून है नोटिफिकेशन के, उसके पर्पस पे ही ये काम करे, उसके ऊपर जाके ये काम ना करे, विच इज़ टू द प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड द क्वालिटी प्रीमियर एजुकेशन टू चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया है कि वी आर ऑल्सो कंसियस ऑफ द फैक्ट दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018 द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ द एनसीटी। अब ये कॉन्स्टिटेंसी जो भी आपका रूल बनाया गया है एनसीटी के विरुद्ध में, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हैड बीन एक्सक्लूड बीएड कैंडिडेट फ्रॉम द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर इन द 23/8/2010 नोटिफिकेशन द फर्स्ट गिवन एनसीटी कैपेसिटी ऑफ द एकेडमिक अथॉरिटी ऑफ द अंडर द सेक्शन 23। यहाँ पे तो जो यहाँ प्राइमरी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके ऊपर ये बात हो रही है कि आर्टिकल आप जो है 21A के विरुद्ध जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो है
आप प्राइमरी टीचर के जो एज ए बिहाफ में अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनते हैं तो आपको यहाँ पे ये अवहेलना है एक तरह से बीएड कैंडिडेट को यहाँ पे इंक्लूड करके। यहाँ पे जो छात्र डीएलएड कर रखे हैं या बीटीएससी जो आपने बीटीसी जो कोर्स कर रखा आपने, उसके तहत ही आप इसको पढ़ाना होगा, या फिर उस ऐसे स्कूल टीचर के तहत आपको एकेडमिक अथॉरिटी के तहत ही सेक्शन 23 को तहत ये आरटीई एक्ट के तहत ही आपको यहाँ पर रेफर किया गया है, और जो कि ये प्रिस्क्राइब किया गया है पैराग्राफ जो कि बीएड क्वालिफाइड टीचर के लिए किया गया है, और ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है प्राइमरी क्लासेस को लेकर। एट द सेम, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, एट द सेम प्योरली ऑर्डर टू द इक्यूपाई वेरियस स्टेट गवर्नमेंट टू द एस्टेब्लिश्ड इनफ ट्रेनिंग कॉलेज सेंटर एंड इम्पैक्ट। अब देखिए जो भी छात्र यहाँ पे आपको बता दें कि डीएलएड करते हैं ना, वो कक्षा 1 से 5 के लिए और कक्षा 1 से 5 के छात्रों के साथ ही इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो वो एलिजिबल होते हैं यहाँ पे, इसको लेकर ये बात यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे जो बीएड वाले छात्रों का इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए इस कारण से इनको बाहर भी किया गया है। दिस इज द ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ द 2010। अब यहाँ पे एक इनिशियल पीरियड रखा गया है। अब ये आपको बता दें कि वो इलेक्शन का समय जहाँ पे राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जो है अपने फ़ायदे को लेकर जो है प्राइमरी स्कूल में टीचर को लेकर बीएड वाले छात्रों को क्वालिफाइड टीचर मानती है, और यहाँ पे जो है इनको कंसिडर करती है इनकी क्वालिफिकेशन को, जो कि टीचर प्राइमरी लेवल पे बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों जो कि इनहेरिटेंट पेडोलॉजिकल वीकनेस बीएड कोर्स। ये बीएड कोर्स को जो है ना, ये बताया गया है कि जो पेडोलॉजिकल अगर हम बात करें, चूँकि एक सब्जेक्ट भी होता है आपका पेडोलॉजी का, जो कि आपको पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए और बच्चों को समझाकर पढ़ाने के लिए ये अपडेट की जाती है। तो यहाँ पे बीएड वाले छात्र जो हैं उसके लिए ज़्यादा सही नहीं है, ऐसा यह बात कहा गया है यहाँ पे, जो कि नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। ये बड़ा नोटिफिकेशन है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैटर लिखा गया उसको समझिएगा। द मैटर वाज कंसिडर is in this ministry and the HRM has approved the proposal of the KVS to recruit the primary teacher with the higher qualification like a BA, BSc, BEd plus TET। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ये आपको जो है कंसीडर किया गया है यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा, जब इलेक्शन का समय था, कि मिनिस्ट्री ऑफ HRM अप्रूव करती है यहाँ पे आपके प्रपोजल को, जहाँ पे KVS में भी आप लोग छात्र जो हैं BA और BSc कर रखे हैं या ग्रेजुएशन करके BEd करके TET पास है, तो आप लोग वहाँ पे जो है प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। फर्दर द HRM हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड द NCT में अमेंड qualification and the make BA, BSc, BEd also eligible for the teaching at the primary level with the provision of the completing the pedagogical module in the 2 year of the joining services। यहाँ पे ये बातें कही गई हैं दोस्तों कि आप लोगों को क्यों इंक्लूड किया गया, बीएड वालों को क्यों इंक्लूड किया गया, बल्कि एनसीटीई को यहाँ बोला गया है कि आप एक जो है ना फ्रीडम बॉडी है, जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके तहत कौन से एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया वाले छात्र जो हैं टीचर बन सकते हैं और किस लेवल पर ये टीचर बन सकते हैं। ये इनके ऊपर छोड़ा गया था। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है और ये एक जो है इंडिपेंडेंट बॉडी भी है जो कि ये डिसाइड करती है। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। वैसे तो आप लोग पढ़िएगा तो ये पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और मैं इन शॉर्ट आपको ये बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ कि इस बार जो है बीपीएससी के भी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं कि आप लोगों के, है ना, आप लोगों के जो 1 to 5 वाले छात्र हैं उनमें बीएड वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सीटेट में भी मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूं कि 1 to 5 के लिए जो है बीएड जो है यहाँ पे अब जो है बाहर कर दिए जाएंगे बीएड वाले छात्र। बीपीएससी भी चूँकि पहले ही ये चीज़ क्लियर कर रखी है, अतुल प्रसाद जी ने यहाँ पे अपडेट कर रखा है कि हम लोग जो है जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने वाले हैं, जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं, उस पर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसके ऊपर ही हम लोग डिसीजन लेंगे। तो फिलहाल अभी ये नोटिफिकेशन जो है आपको उनके ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया है, क्योंकि वो बहुत पहले एक नोटिफाई कर चुके थे इस बात को लेकर। लेकिन अब देखते हैं, यहाँ पे राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि राज्य सरकार क्या चाहती है कि 1,70,000 की वैकेंसी फिर कैसे भरेगी, क्योंकि 80,000 के आसपास जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार में, वो बिहार के छात्रों के लिए ही है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म गिरे हैं तो प्राइमरी टीचर के लिए, जो कि 1 to 5 के लिए है, और यहाँ पे बीएड को अलाउड किया गया था, इसलिए इतनी ज़्यादा सीट भी यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए अपडेट की गई है। तो
तो एप्लीकेशन भी यहाँ पे गिरे हैं, बीएड वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में अगर हम बात करें तो डीएलएड वाले भी छात्र बहुत हैं, है ना। डीएलएड करके यहाँ पे टीचर बनने के लिए योग्यता रखने वाले छात्र भी बहुत हैं, उनकी संख्या। इसलिए बिहार के छात्रों को डरने की जरूरत नहीं। हाँ, जो छात्र यहाँ पे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो पंजाब या राजस्थान या फिर चंडीगढ़ जैसे स्टेट के लिए वो उन्होंने आवेदन कर रखा था, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। या फिर सीटेट एग्ज़ाम अगर वो 1 to 5 के लिए दे रहे हैं बीएड वाले छात्र, उनके लिए कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी जानकारी जो है अपडेट की गई है दोस्तों इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। वैसे तो ये बातें हमने आपको अपनी तरफ से जो बताई हैं। फिलहाल आपको कौन कौन सी परीक्षा यहाँ पे इसको प्रभावित कर सकती है, जहाँ पर 1 to 5 के लिए अपडेट किए गए हैं ये सारे कोर्सेज। यहाँ पर पैरा नंबर 31 को पढ़िएगा। यहाँ पे एक अपडेट दिया गया, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट सो दैट व्हाट स्टार्टेड एन एक्सरसाइज ऑफ द कंसिडरेशन बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट एज अ टीचर प्राइमरी क्लासेस इन द सेंट्रल स्कूल। जो भी सेंट्रल स्कूल के लिए यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, वहाँ पे बीएड मांगा जाता है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ें नहीं होंगी। वाज एक्सपेंडेड टू द इंक्लूड ऑल प्राइमरी स्कूल थ्रू आउट द कंट्री। अब पूरे देश भर में ये जो है ये अपडेट की जा रही है। जी हाँ, ये जो आपको बता दें कि बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट को यहाँ पे टीचर प्राइमरी स्कूल के लिए बोला जा रहा है सेंट्रल स्कूल में, वो अब थ्रू आउट पूरे कंट्री भर में यहाँ से जो है ये एक्सरसाइज अब बंद किया जाएगा। द अपारेंट रीजन गिवन द बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट आर द बेटर सूटेड तो अपॉइंटमेंट एज अ टीचर प्राइमरी स्कूल एज अ दे हैव हायर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बात की जा रही है उनकी हायर क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए, बीएड कोई हायर क्वालिफिकेशन तो नहीं है, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाता है। अब एज ए टीचर वहाँ पे ट्रेंड होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो मामला आया है कि जो बीटीसी यानी कि डीएलएड वाले छात्र हैं, वो ही यहाँ पर 1 to 5 के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो कि प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ा सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये सारी डिटेल लिखी गई है इनको लेकर, जो भी नोटिफाई किया गया है, नोटिफिकेशन दिए गए हैं, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। राजस्थान सरकार के राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से क्या बातें उठाई गई उसके बारे में अपडेट किया गया है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर मैं वीडियो बनाने जाऊँगा तो बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा, लेकिन आप लोगों को इन शॉर्ट यही कहा गया है कि जो भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं, है ना, 1 to 5 पढ़ाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप केवीएस का इंतज़ार कर रहे हैं या ईएमआरएस की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई है, जहां वहां भी आपको जो है अप्लाई करने को मौका दिया गया है कि 1 to 5 बीएड वाले छात्र आवेदन करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा बुरा खबर है। और ये जो बीएड क्वालिफिकेशन है, ये एनसीटी को कहा गया है कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी के तहत इस डिसीज़न को यहाँ पे निरस्त किया जाए। और यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले छात्र या बीटीसी वाले छात्र जो हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में यहाँ पे अलग अलग जो क्वालिफिकेशन के तहत छात्र जो है टीचर बन पाते हैं, उनके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इनके तहत जो है यहाँ पे इनकी अभ्यर्थता यहाँ पे या परीक्षार्थीता जो है उनको रद्द किया जाए। यहाँ पे ये बातें सारी लिखी गई हैं। इन शॉर्ट आपको यही बात मैं कहना चाहूँगा फिर से यहाँ पे कि बीएड वाले छात्र को बाहर किया गया है इन सभी कारणों से, जो कि इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया, जो कि 11 अगस्त को ये आपको न्यू दिल्ली की तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये अपडेट किया गया है दोस्तों। तो ये नोटिफिकेशन हमें मिल पाया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि आप भी देख सकते हैं इसको। 11 अगस्त का ये अपडेट है। एक एक करके सारी चीज़ें पढ़िएगा, सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। और इन शॉर्ट यही चीज़ें हैं कि बीएड को बाहर किया गया है आपके इस परीक्षा से। अब देखिए कौन कौन सी परीक्षा प्रभावित होगी यहाँ पे। तो पहला तो सीटेट आपका प्रभावित होगा, है ना, वहाँ भी 1 to 5 के लिए वैकेंसीज थी। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ जैसे जो पीआरटी वाले टीचर रिक्रूटमेंट चल रहे थे वो प्रभावित हो जाएंगे। बिहार प्रभावित होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर अभी डिसीजन बिहार सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि बिहार सरकार क्या डिसीजन लेती है और क्या अपडेट आते हैं। 1-2 दिन में आपको ये भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, है ना। और आने वाली और भी जो बहाली की प्रक्रिया है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जो कि पीआरटी बेस्ड है, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए बेस्ड है, वो कौन कौन से हैं आप हमें बताइएगा। वो सारी की सारी प्रक्रियाएँ यहाँ पर निरस्त की जाती हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद।